कथा कहानी घर संसार चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। शिवजी की प्रसन्नता के लिए प्रदोष व्रत किया जाता है। प्रत्येक माह की दोनों पक्षों की त्रयोदशी को यह प्रदोष व्रत करने का विधान है। कुमारी कन्याएं अगर यह व्रत करें तो उन्हें मन चाहे वर की प्राप्ति होती है। पुत्र की चाहना रखने वाली महिलाओं को भी प्रदोष व्रत पूरे श्रद्धा भाव से रखना चाहिए और कथा सुननी चाहिए। शिव पुराण में इस व्रत को बहुत महिमामय बतलाया गया है। आइए कथा का श्रवण करते हैं। विदर्भ प्रदेश में सत्यरथ नामक एक परम शिव भक्त, पराक्रमी और तेजस्वी राजा हुए थे। उन्होंने अनेक वर्षों तक राज्य किया था, परंतु किसी दिन भी शिव पूजन को नहीं छोड़ा था। वे नित्य नियम पूर्वक शिवजी का अर्चन किया करते थे। एक बार शाल्व देश के राजा ने कुछ अन्य राजाओं को साथ लेकर विदर्भ नरेश पर चढ़ाई कर दी। एक सप्ताह तक घमासान युद्ध होता रहा। अंत में दैव गति से राजा सत्यरथ को पराजय का मुंह देखना पड़ा। वे राज्य छोड़कर भाग निकले। शत्रुओं ने नगर में प्रवेश कर लिया। यह समाचार जब रानी को पता चला तो वे भी चुपके से महल से निकल पड़ी और जंगल का रास्ता ले लिया। रानी राजमहलों के सुख को छोड़कर नाना प्रकार के कष्टों को सहन करती हुई जंगल में बढ़ी जा रही थी। उनको 9 मास का गर्भ भी था। एक दिन उन्हें जंगल में प्रसव वेदना हुई और रानी ने एक पुत्र रत्न को जन्म दिया। पुत्र को जन्म देने के पश्चात उन्हें प्यास ने अत्यंत विचलित कर दिया और वे पुत्र को छोड़कर जंगल में पानी की तलाश में निकली। दैव योग से एक सरोवर पर जब वे अपनी प्यास बुझा रही थी, उन्हें एक मगरमच्छ ने निगल लिया। ईश्वर की गति ही निराली होती है। जहाँ जंगल में बच्चा अकेला पड़ा था, वहाँ से उमा नामक एक विधवा ब्राह्मणी जा रही थी। ब्राह्मणी की गोद में उसका 1 साल का लड़का था। ब्राह्मणी ने उस जंगल में एक नवजात शिशु को पड़े देखा। जब वह उसके समीप गई तो उसने देखा कि बच्चे का नाल तक नहीं काटा गया था। यह देख उसे बड़ा ही आश्चर्य हुआ। वह अपने मन में विचार करने लगी कि ये किसका बच्चा है, इसे यहाँ इस हालत में कौन छोड़ गया है। उसने इधर उधर उस बच्चे की माता को खोजा, किंतु वह अभागी किस प्रकार मिलती। वह तो मगरमच्छ द्वारा निगली जा चुकी थी। ब्राह्मणी सोचने लगी कि यदि मैं इस बच्चे को अपने साथ ले जाऊं तो लोग मुझे लज्जित करेंगे। मैं तो विधवा हूँ, कहेंगे कि जंगल में जाकर बच्चे को जन्म देकर घर वापस ले आई है, झूठा ही किसी दूसरे का कह रही है। यदि न ले जाऊं तो इसे जंगली जीव अपना ग्रास बना लेंगे। इसकी रक्षा न करने पर मैं पाप की भागी बनूंगी। जब ब्राह्मणी ऐसा विचार कर रही थी तथा दुविधा में थी कि क्या करूं और क्या ना करूं, उसी समय भगवान शंकर वहां प्रकट हो गए और ब्राह्मणी से बोले, यह राजपुत्र है। इस बच्चे को तू अपने साथ ले जा तथा अपने बच्चे के समान इसका पालन कर। लोगों में इसकी बात को प्रकट मत करना, इससे तेरे भाग्य का उदय होगा। भगवान ऐसा कहकर अंतर्ध्यान हो गए। ब्राह्मणी के पुत्र का नाम शुचिव्रत था तथा राजपुत्र का नाम उसने धर्मगुप्त रखा। ब्राह्मणी बहुत निर्धन थी। दैव योग से उसको एक दिन महर्षि शांडिल्य के दर्शन हुए। महर्षि के मुख से प्रदोष व्रत करके शिव पूजन की महिमा सुनकर उस विधवा ने महर्षि शांडिल्य को शिव पूजन की विधि पूछी। महर्षि ने ब्राह्मणी की श्रद्धा और आग्रह को देखकर पूजन का विधान बताया और उससे बोले, तुम अपने दोनों पुत्रों से प्रदोष व्रत कराओ। इस व्रत के प्रभाव से वे अपना अभीष्ट सिद्धि को प्राप्त कर लेंगे। ऋषि के वचनों को सुनकर ब्राह्मणी ने अपने दोनों पुत्रों को उनके चरणों में डाल दिया और नतमस्तक होकर बोली, हे ब्राह्मण, आज मैं आपके दर्शन करके धन्य हो गई हूँ। मेरे ये दोनों पुत्र आपकी शरण में हैं। यह शुचिव्रत मेरा पुत्र है और ये राजपुत्र धर्मगुप्त मेरा धर्मपुत्र है। आप इन दोनों को अपना सेवक जानकर इनका उद्धार करिए
उस ब्राह्मणी को शरणागत जानकर मुनि श्रेष्ठ ने दोनों बच्चों को दीक्षा देकर उन्हें शिव पूजन की विधि बतला दी तथा वे दोनों बालक ब्राह्मणी सहित महर्षि को प्रणाम करके शिव मंदिर में चले गए। उस दिन से वे दोनों बालक ऋषि की दीक्षा अनुसार नित्य नियम शिव आराधना एवं प्रदोष काल में शिव पूजन करने लगे। उन दोनों को शिव आराधना करते हुए 4 महीने बीत गए। धर्मगुप्त की अनुपस्थिति में एक दिन शुचि व्रत स्नान करने नदी पर गया और जल में क्रीड़ा करने लगा। दैव योग से जल में धन से भरा हुआ एक बड़ा कलश शुचि व्रत को दिखलाई पड़ा। उस धन से भरे कलश को पाकर ब्राह्मण पुत्र शुचि व्रत बड़ा प्रसन्न हुआ। वह कलश को सिर पर उठाकर जल्दी घर की ओर बढ़ चला। कलश को भूमि पर रखकर शुचि व्रत अपनी माता से बोला, हे माता, भगवान शिव की लीला तो देखो। उस लीलाधारी ने मुझे इस घड़े के रूप में अपार संपत्ति दी है। शुचि व्रत की माता घड़े को देखकर अचंभा करने लगी और उसने धर्मगुप्त को पास बुलाकर कहा, बेटे, मेरी बात ध्यान पूर्वक सुनो। तुम दोनों इस धन को आधा आधा बांट लो। माता की बात सुनकर शुचि व्रत अति प्रसन्न हुआ, लेकिन राजपुत्र धर्मगुप्त ने इस कार्य में अपनी असहमति प्रकट की और कहा, हे माता, यह धन भाई शुचि व्रत को उनके पुण्य के प्रताप से प्राप्त हुआ है। मैं इसमें किसी प्रकार का हिस्सा लेना नहीं चाहता, क्योंकि मानव अपने किए कर्म का फल स्वयं भोगता है। शिव पूजन करते हुए उन दोनों को एक ही घर में 1 वर्ष बीत गया। एक दिन धर्मगुप्त शुचि व्रत के साथ वन विहार करने के लिए गया। वे दोनों वन में काफी आगे निकल गए। उस वन में उन्हें सहस्त्रों गंधर्व कन्याएं क्रीड़ा करती हुई दिखाई पड़ी। ब्राह्मणी पुत्र उन कन्याओं को देखकर धर्मगुप्त से बोला, भाई, यहाँ पर कन्याएं विहार कर रही हैं, इसलिए हम दोनों को आगे न जाकर वापस लौट चलना चाहिए। गंधर्व कन्याएं मन को शीघ्र मोह लेती हैं, इसलिए हमें भी इनसे दूर ही रहना चाहिए। राजपुत्र धर्मगुप्त ने ब्राह्मणी पुत्र शुचि व्रत की बातों पर कोई ध्यान नहीं दिया और विहार करती हुई गंधर्व कन्याओं के पास अकेला ही निर्भीक भाव से चला गया। उन गंधर्व कन्याओं में प्रधान सुंदरी कन्या धर्मगुप्त को देखकर मन में विचार करने लगी, यह कामदेव के समान सुंदर पुरुष रूपवान कौन है? उस कुमार से परिचय प्राप्त करने के उद्देश्य से उस परम सुंदरी ने अपनी सखियों से कहा, सखियों, तुम सब निकट के वन से चंपक, अशोक, मौलसिरी आदि के ताजे फूल तोड़ लाओ। तब तक मैं तुम्हारी यहीं प्रतीक्षा करती हूँ। उस सुंदरी के ऐसे वचन सुनकर सब गंधर्व कन्याएं वहां से चली गई। उनके चले जाने के पश्चात वह सुंदरी धर्मगुप्त को स्थिर दृष्टि से देखने लगी। उन दोनों में प्रेम का संचार होने लगा। गंधर्व कन्या ने धर्मगुप्त को आसन देकर बैठने को कहा और बोली, हे कामदेव के समान सुंदर कुमार, आप कहाँ के रहने वाले हैं? आप यहाँ किस कारण से पधारे हैं? गंधर्व कन्या की बात सुनकर धर्मगुप्त ने कहा, हे सुंदरी, मैं विदर्भ के राजा का पुत्र हूँ। मेरे माता पिता दोनों का स्वर्गवास हो गया है। शत्रुओं ने मेरे राज्य को छीन रखा है। अपना इस प्रकार परिचय देकर धर्मगुप्त ने पूछा, आप कौन हैं? किसकी पुत्री हैं? इस वन में किस कारण से आई हैं? आप मुझसे क्या चाहती हैं? धर्मगुप्त के इतने सारे प्रश्नों के उत्तर में वह सुंदरी बोली कि मैं विद्रविक नामक गंधर्व की कन्या हूँ। मेरा नाम अंशुमति है। मैं आपको देखकर आपसे बातचीत करने के उद्देश्य से ही सखियों का साथ छोड़कर यहाँ अकेली रह गई हूँ। मैं गान विद्या में सिद्ध हूँ। मेरा गाना सुनकर देवांगनाएं भी प्रसन्न हो जाती हैं। मेरी हार्दिक इच्छा है कि मेरा और आपका प्रेम बना रहे। इतना कहकर उस गंधर्व कन्या ने अपने गले का हार उतारकर धर्मगुप्त के गले में डाल दिया। यह हार ही दोनों के प्रेम का प्रतीक बन गया। अब राजपुत्र बोला, हे सुंदरी, तुमने जो कुछ कहा है वह तो ठीक है, किंतु आप राज्य विहीन राजकुमार के पास किस प्रकार निर्वाह कर सकेंगी?
राजपुत्र की ऐसी बात सुनकर वह सुंदरी मुस्कुरा दी और कहने लगी, अब चाहे जो कुछ भी हो जाए, मैं अपनी इच्छा से ही आपको पति रूप में पाना चाहती हूँ। आप कृपा करके परसों यहाँ पधारें, मेरी बात कदापि झूठी साबित नहीं होगी। गंधर्व कन्या ऐसा कहकर अपनी सखियों के पास चली गई और धर्मगुप्त भी शुचिव्रत के पास चला आया तथा उसने वहां का सारा हाल शुचिव्रत को कह सुनाया। इसके पश्चात दोनों घर को लौट गए और वहां पहुंचकर सब किस्सा ब्राह्मणी को कहा। उनकी ये बातें सुनकर ब्राह्मणी अति प्रसन्न हुई। जिस दिन के लिए गंधर्व कन्या ने आने को कहा था, उसी निश्चित दिन धर्मगुप्त शुचिव्रत को साथ लेकर उसी वन में जा पहुंचा। वहां पहुंचकर उन्होंने देखा कि गंधर्व राज विद्रविक अपनी कन्या अंशुमति के साथ उनकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। गंधर्व राज ने उन दोनों का अभिनंदन किया और उन्हें बैठने के लिए सुंदर आसन दिए और विद्रविक ने कहा, परसों कैलाशपुरी को गया था, वहां भगवान शंकर मां पार्वती के साथ विराजमान थे। उन्होंने मुझे बुलाकर कहा, पृथ्वी पर धर्मगुप्त नामक युवक राज्य विहीन होकर विचर रहा है। शत्रुओं द्वारा उसके वंश का नाश किया जा चुका है। वह राजपुत्र मेरा परम भक्त है। तुम उसकी सहायता करो, जिससे वह अपने शत्रुओं को पराजित करके अपने राज्यों को पुनः प्राप्त कर सके। भगवान शिव की आज्ञा से मैं अपनी पुत्री अंशुमति को आपको सौंपता हूँ तथा शत्रुओं के द्वारा हरण किए गए आपके राज्यों को वापस लौटा दूंगा। आप इस कन्या के साथ सुख भोग कर शिवलोक को चले जाएंगे। वहां जाने पर भी मेरी पुत्री इसी शरीर में आपके साथ रहेगी। इतनी बातें कहकर गंधर्व राज ने अपनी कन्या का विवाह धर्मगुप्त के साथ कर दिया तथा दहेज में बहुमूल्य रत्न, वस्त्र, हाथी, घोड़े, रथ आदि भी प्रदान किए। इसके अतिरिक्त दास दासियां तथा अपनी चतुरंगिनी सेना भी दी ताकि शत्रु को पराजित किया जा सके। राजकुमार धर्मगुप्त ने शत्रुओं पर हमला करके अपने राज्यों को पुनः प्राप्त कर लिया। मंत्रियों ने राजकुमार का राज्याभिषेक भी किया। राजकुमार सुखपूर्वक राज्य करने लगा। जिस ब्राह्मणी ने उसका पालन पोषण किया था, उसको राजमाता का पद दे दिया गया। इस प्रकार प्रदोष व्रत में शिव पूजन के प्रभाव से वह राजपुत्र दुर्लभ पद को प्राप्त हुआ। प्रदोष काल में यह नित्य जो इस कथा का श्रवण करता है, वह सभी कष्टों से मुक्त होकर अंत में परम धाम को पा लेता है। इसमें कुछ भी संशय नहीं है। जय भोलेनाथ, जय शिव शंकर। यदि आपको प्रदोष व्रत कथा को सुनकर दिव्यता की अनुभूति हुई है तो कमेंट बॉक्स में जय शिव शंकर, जय भोलेनाथ अवश्य लिखिए।